वैसे कमेंट कीजिए एक बार। आवाज वीडियो क्लियर है? वैसे मुझे तो साफ साफ सुनाई दे रहा है यहाँ पे। मत करो कमेंट। किताब एक ले आओगे, किताब पीछे से 11वीं क्लास की किताब होगी, है ना? तो भाई मुझे बताओ आप लोग एक चीज जल्दी से, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगी, तो अब यही तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की होल क्यूब क्या होगी, तो यही तो बोलोगे a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की होल पावर 4 क्या होगी, फिर कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर मैं ऐसे कर लूँगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ये तो करोगे आप लोग तो यही करोगे भाई। a प्लस बी की होल पावर 5 बोलूँगा तो क्या बोलोगे आप लोग? यही तो बोलोगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी की होल क्यूब कर लूँगा मैं, है ना? मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को लिखो, फिर सबको मल्टीप्लाई करोगे, है ना? मैं बोलूँ a प्लस बी की होल पावर 10 क्या होगा, फिर आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, है ना? अब मुझे बताओ, अगर आपको a प्लस बी की होल पावर 10 चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चाहिए, a प्लस बी की होल पावर 5 इंटू ए प्लस बी की होल पावर 5 चाहिए। क्या करो, 2 चाहिए यहाँ पे? 2 चाहिए 5 चाहिए? बोलो भाई अंशु, 5 चाहिए 2 चाहिए? 5 चाहिए। 5 में 10 होते हैं। तो इसके लिए फिर आपको a की पावर 5 भी निकालनी पड़ेगी, है ना? बाइनोमियल थ्योरम में यही काम करना है आपको। अगर आपके पास बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, 2 टर्म्स आपके पास लिखी हुई हैं, पावर कुछ भी है, कुछ भी का मतलब कुछ पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, ठीक है ना? तो उसको आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हो। वही पढ़ना था आप लोगों को इसमें, लेकिन वो सिलेबस से हट गया है आपके। बोलोगे तो मैं करा दूंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है वाला, और एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा आता है ये। लेकिन पहले पेपर निकाल लो आप लोग अपना, है ना? हाँ पहले पेपर निकाल लो आप लोग अपना ये वाला, फिर मैं करा दूंगा, आपको चिंता मत करो। हम लोगों ने ये सोचा, हम लोग आप लोगों को सब चीज़ कराएंगे, क्योंकि भाई हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ सीबीएसई का पास करा देना है, 11th पास करा देना है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ बच्चे इसलिए आते हैं कि बस हम पास हो जाए 11th क्लास में, तो हम भी क्या करें भाई। मैं सोच के आया था मैं आईआईटी का पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई बच्चा मिलता ही नहीं है। अब तक नहीं मिला, बताओ बच्चा मिलेगा भी तो सर 500 रुपये फीस ले लो, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा ऐसे? ठीक है भाई, अकेले पढ़ाना होगा, कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो ये देखो बच्चों, ऐसे करके आप कितनी पावर निकाल सकते हो, और ये नहीं कि किसी चीज़ पर डिपेंड करके निकालोगे, नहीं, इसका इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन आप आराम से ज्ञात कर लोगे। प्लस में और क्या पता कर सकते हो आप इसके अंदर? आप देखोगे कि टर्म्स लिखी हुई, इनके साथ कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 1 1 3 3 1। ऐसे ही 4 का भी कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगा आपके पास, उससे कोफिशिएंट्स भी आप बड़े आराम से पता कर सकते हो। डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट फॉर्मूला, इस a की पावर 10 को आप मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ बिना इस पर डिपेंड हुए। सब हम सीख जाएंगे, चिंता मत कीजिए, सब सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, मैं सिखा दूंगा आप लोग, चिंता मत कीजिए। तो भाई हम लोग कर रहे थे लिमिट्स, और लिमिट्स में मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें करा दी। मैंने कहा था भाई जब कभी भी आप लोग फंसे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लो, या फिर आप फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर आप लोग रैशनलाइजेशन कर लो, या फिर आप लोग कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर लीजिए। उसके लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। मैं उसको होल्ड पे रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा तब मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? फिर मैंने कल की क्लास में आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन तो करा दिए थे। फिर मैंने कल की क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि भाई फंक्शन आपके पास कुछ दिया हुआ है और उसकी 2-3 डेफिनेशंस हैं आप लोगों के पास, फिर आपसे कोई कह रहा है कि लिमिट निकालो x टेंड्स टू 0 पे, तो मैंने कहा था भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और देखो क्या दोनों इक्वल आ रही है। क्या इक्वल आएगी तो भाई आपका ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी उसकी, ठीक है ना? ये सारी चीजें 12th क्लास में काम आएंगी आपके क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में। जिसने यहाँ सही से नहीं पढ़ा वो उसमें फिर हाथ पैर जोड़ता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ट्यूशन चेंज करता रहता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, बात समझना इस चीज़ को। तो अगर आप ये चीज़ सही समझ जाओगे तो वो समझना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। और मेन चीज़ क्या है उसके अंदर, ये मॉड वोड वाले क्वेश्चन मेन होते हैं जो बच्चों के पल्ले कभी नहीं पढ़ते, ठीक है ना? आज हम वही मॉड वाले क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है? सीखने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है? तो बच्चों मैं एक चीज़ तो आप लोगों को बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि भाई मॉड के अंदर दिख रहा है ना, देखना कोई स्क्रीन में यहाँ दिख रहा है, ठीक है? मॉड में कुछ भी लिखा हुआ हो,
इसकी डेफिनेशंस होती हैं आपके पास दो, एक होती है पॉजिटिव में वो कुछ भी और एक होता है माइनस में वो कुछ भी। पॉजिटिव में कब होता है? जब एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव में कब होता है? जब एफ एक्स आपका लेस देन 0 हो। बस इतना याद रख लीजिए आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, उसके हिसाब से ही आप लोग फिर इस गिवन फंक्शन में मॉडिफिकेशंस करोगे। जैसे अगर किसी पे एनसीईआरटी बुक है तो खोलिए फटाफट एक बार, एनसीईआरटी का ही पहला सवाल दिखाइए मुझे, निकालिए फटाफट निकालिए। एनसीईआरटी बुक का ही पहला क्वेश्चन दिखाइए आप लोग मुझे। बच्चे खोल के रखिए, मैं देख लूंगा अपने आप। बच्चों किसी ने वाईफाई बंद कर दिया क्या? वो सब कुछ ओके बता दो एक बार। ठीक है बच्चों, सब कुछ आ गया। सॉरी बच्चों, शायद वाईफाई चला गया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन था हमारी एनसीईआरटी बुक में, चलिए वो फटाफट देखते हैं हम लोग, फिर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराता हूँ इसके अंदर से। आपके पास क्वेश्चन है कि इवेल्युएट आपको करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 की f ऑफ x की, जहां पे जो आपका फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है। f(x) की डेफिनेशन से आपके पास दो, एक आपसे कह रहा है कि मॉड x अपॉन में x, मॉड x अपॉन में x कब होगा? जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो भाई इसका फंक्शन भी 0 माना जाएगा। मैंने कहा था भाई जब कभी भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, सबसे पहला काम तो एक किया कीजिए आप लोग, लाइन खींच के भाई सबसे पहले इस ब्रेकिंग पॉइंट को लिख लिया कीजिए। लाइन खींचिए आपकी, आपका फंक्शन यहाँ ब्रेक हो रहा है जब x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इधर भी और इधर भी ये फर्स्ट फंक्शन काम आ रहा है आपका, बोलो है कि नहीं। और जब x इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन जो है वो 0 की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी भाई साफ साफ देखो, बात ये है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी यही फंक्शन आएगा और राइट हैंड साइड में भी यही फंक्शन आएगा, ठीक है ना। अब 99% सवालों में जब कभी भी आपको दिखे कि इसके लेफ्ट में भी यही फंक्शन आ रहा है, राइट में भी यही फंक्शन आ रहा है, तो आप लोग LHL और RHL निकालिए मत, आप लोग सिर्फ एक ही चीज निकालिए कोई सी भी। 99% सवालों में बोला मैंने ये वाली चीज। 1% सवाल में क्या होता है ना, हमें लग रहा होता है कि भाई दोनों में सेम चीज आएगी, लेकिन दोनों में सेम चीज नहीं आती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये चीज करके, चिंता मत करो। एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शंस हैं वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को करके, ठीक है। अभी तो इस सवाल में तो हो जाएगा आराम, तो मैं ऐसे ही करके चलता हूँ। सबसे पहले जब कभी भी आप लोगों के पास कोई भी चीज दे रखी हो मॉड में, तो याद रखिएगा ये इसकी कोई ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो आपको पता है भाई मॉड टूटता है हमेशा, मॉड के अलावा जो कुछ भी लिखा है वो हमेशा एज इट इज रहता है। मॉड टूटेगा दो कैटेगरीज में, आपको देख रहा है मॉड सिर्फ यहां पे लगा हुआ है। आपको पता है कि इसके दो आंसर्स हो सकते हैं इसके, एक होगा प्लस में x, एक होगा माइनस में x। ये कब होगा? जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये कब होगा? जब आपका x लेस देन 0 होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज आप लोग याद कर लीजिए, जब कभी भी आपको दिख रहा है भाई लेस देन इक्वल टू 0, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, जब कभी भी आपको सवाल में पहले से ही किसी डोमेन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन अलग से दे रखी हो, देखो x इक्वल टू 0 के लिए आपका फंक्शन अलग से दे रखा है आप लोगों को, तो आप लोग कभी भी अपने इस रीडिफिनेशन वाले फंक्शन के अंदर उस वैल्यूज को लेके नहीं चलोगे, उन वैल्यूज को लेके नहीं चलोगे। यहाँ पे तो सिर्फ आप लोगों के पास x इक्वल टू 0 तो एक वैल्यू है, कभी कभी पूरा पूरा इंटरवल होता है, तो उस इंटरवल को आप लोगों को इस फंक्शन के हिसाब से चलाना है जो आपने रीडिफाइन किया है, वहां से चलाने, यानी कि मैं यहाँ से इक्वल टू 0 हटा दूंगा। बात समझ में आई? दोबारा सुन लीजिए, जब कभी भी आप अपने फंक्शन को रिडिफाइन करते हो तो आपके पास बहुत लंबे छोटे डोमेन्स आ जाते हैं, ठीक है ना। उसमें से हमेशा आपको उन वैल्यूज को हटाना है
जिसके लिए आपका फंक्शन पहले से डिफाइन हो रखा है, उसके लिए आप अपने हिसाब से चलोगे, उसके लिए आप चलोगे अपने फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या मिलता है आपको फंक्शन। तो मेरे ख्याल से भाई फंक्शन ये बन जाएगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार इसको लिखूंगा मैं प्लस में एक्स, कब लिखूंगा मैं, जब एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं लिखूंगा इसको प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा एक्स अपॉन में, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी आपकी, जो मॉड में नहीं है वो एज इट इज रहेगा, चाहे प्लस में लिखा हो, चाहे माइनस में लिखा हो, चाहे डिवाइड में लिखा हो, चाहे मल्टीप्लाई में लिखा हो, ठीक है जी। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में भी एक, अपॉन में एक्स रहेगा एज इट इज, ये कब होगा, जब आपका एक्स लेस देन 0 होगा, और इसकी वैल्यू रहेगी आपके पास 0 जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। एनी प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम। ये कट के हो जाएगा 1, ये कट के हो जाएगा -1, ठीक है। तो आपका जो मोटा मोटा फंक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 जब आपका एक्स इक्वल टू 0 है, और -1 जब आपका एक्स लेस देन 0 है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई देखो जो मैंने लाइन बनाई थी आपके हिसाब से, आपको लग रहा था भाई इधर भी यही फंक्शन, इधर भी यही फंक्शन, जो बदल गया आप लोगों का। अब ध्यान से देखो, इधर x जब छोटा है 0 से तो आपका फंक्शन जो है वो -1 को फॉलो कर रहा है, x जब बड़ा है 0 से तो आपका फंक्शन जो है वो 1 वैल्यू को फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें कोई x नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है सारे के सारे, ठीक है। और जब आपका x इक्वल टू 0 तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन 0 है, ठीक। चलो भाई हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट निकालते हैं फटाफट। तो लिमिट निकालनी है, आपको पता है कि आपको निकालना होता है RHL और आपको निकालना होता है LHL। निकालते हैं, चलिए। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। आप मुझे बताइए जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा है तो आपका फंक्शन कौन सा होगा, 1 होगा भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f x, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, कोई x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जब आपका x 0 से जस्ट छोटा है तो आपका फंक्शन डेफिनेशन क्या है, -1। इसमें एक्सपुट करिए, एक्सपुट करने की कुछ है ही नहीं, जब कभी भी लिमिट के साथ लगाओ कुछ कांस्टेंट तो वही कांस्टेंट इसका आंसर होता है, वही कांस्टेंट इसका आंसर होता है। मुझे बताइए कि LHL इक्वल टू RHL है, तो आप बोलेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी एग्जिस्ट नहीं करती भाई लिमिट, इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। मॉड को भी आप करना सीखे, ठीक है जी। उतार लीजिए, उतारना तो आप लोगों को सवाल। थोड़ा जल्दी कीजिए बच्चों, बस 700 उतारा कीजिए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री आपके टर्म 1 में है ही नहीं, तो कौन करा सकता है यार। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, मेरा मन नहीं कर रहा उसको कराने का, है ना। भाई यही कठिन चैप्टर है भाई, खत्म तो कराना पड़ेगा ना मुझे। इसको भी कर लेंगे, चिंता मत करो। समझ में आ रहा है ना। ये वही दिक्कत थोड़ी सी, जो गधे बच्चे होते हैं समझ में नहीं आता, फिर इनको 11th में समझ में आया, 12th में समझ में नहीं आता। नया चैप्टर तुम्हें कराऊंगा, तुम कॉमर्स वाले हो ना, तुम्हें करा दूंगा। अभी स्टैटिस्टिक्स देखना, तुमने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना सब कुछ, अभी पढ़ा तुमने इकोनॉमिक्स में कुछ भी अभी तक। इकोनॉमिक्स का जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है वो सब कुछ उसमें ही आएगा। तुमको गोवाओ से कितना मस्त चैप्टर यही कराते रहो, यही कराते रहो, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा। समझ में जो चीज़ नहीं आती वो कभी भी खराब लगती है, आपको पता है। आपको मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, है ना, तो जॉब का कुछ काम करना आपको आता ही नहीं है, तो आपको कहोगे जॉब खराब है ये वाली, मैं कर ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो, जॉब खराब नहीं है, आप नहीं कर पा रहे। इसके उपाय क्या है, नहीं चलता है शायद, सर से पूछना चलेगा वो। जैसे आप खोल दो ना व्हाट्सएप को web.whatsapp.com करके, वैसे ही वो खुल जाएगा, उसमें खुलेगा वो। ठीक है भाई, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम ही है, मैं सिर्फ समझा दूंगा आपको, आप अपने आप कर लेना, है ना। सेम ही एक क्वेश्चन दे रखा है, बस ऊपर नीचे लिख रखा है वो चीज़। मिटा रहा हूँ, देखो पहले मैं इसको। अगर आपको इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं तो भाई 12th क्लास की बुक पकड़ लेना, 12th क्लास की खोल लेना आप लोग, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर। जो पहले कॉन्टिन्यूटी का पार्ट होगा
उसमें इसके बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एक बार में तो होने से रहे। हाँ नहीं पता, यही यही कंसेप्ट सारे के सारे। ठीक है करें, चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। मैं सिर्फ समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोग खुद कर लेंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही है आपके पास, बस ऐसा लिखा हुआ है। अभी तक हमारे पास मॉड लगा था ऊपर, अब हमारे पास मॉड लग जाएगा नीचे। तो ये हो गया x अपॉन में मॉड x, बिल्कुल सेम ही सवाल है, कुछ अलग भी नहीं है इसके अंदर। और ये हो जाएगा 0 जब x इक्वल टू 0 होगा। तो कैसे करोगे आप लोग इसको तोड़ना है, आपको पता है। एक बार टूटेगा ये प्लस में, कब टूटेगा प्लस में, जब x आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तो लिखा है यहाँ पहले से। ठीक है ना, एक बार टूटेगा ये माइनस में, और एक बार तो 0 है ये, है ना। x इक्वल, हाँ बिल्कुल सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, 1 माइनस 1 1, और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर से। ठीक है ना, ठीक है जी। चलो आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ अपनी तरफ से एक। ठीक है, कई बार आता है रीडिफाइन करो किसी फंक्शन को। अब तो नहीं आया खैर, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, है ना। रीडिफाइन करो इस फंक्शन को, मैं बोलता हूँ रीडिफाइन इट। देखो मैं आपको जो चीज़ करा रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस हूबहू आपके पास 12th क्लास में आएंगे। जो भी आपको पढ़ा रहा होगा वो कहेगा भाई आपने 11th क्लास में सीखे होने चाहिए, और जो आपको अभी पढ़ाएगा वो कहेगा 12th क्लास में आप पढ़ोगे। तो आप लोग कभी सीख ही नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, समझ रहे हो। तो अभी सीख लो आप मेरे साथ, भले थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं भाई, है ना, पढ़ झेल लेंगे। रीडिफाइन द फंक्शन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भी, लेकिन टीचर लोग कहते हैं कि भाई ये आप 12th क्लास में सीखोगे, और 12th वाला बोलता है कि भाई आपने 11th क्लास में सीखा होना चाहिए, कैसे करना बता दो अपने आप। ठीक है, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ठीक है, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले आसान क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, x माइनस 1 प्लस में लेट सपोज x लिखा है मैंने यहाँ पे, या फिर x प्लस 2 भी ले लो, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख दिया मैंने x प्लस 2। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा मॉड आप लोगों का सिर्फ टूटेगा और कुछ भी नहीं टूटेगा। ठीक है ना, तो आपको पता है कि मॉड जो है ये टूटेगा दो कैटेगरीज के अंदर, एक होगा x माइनस 1, एक होगा माइनस में x माइनस 1। ये कब होगा, जब x माइनस 1 होगा पॉजिटिव, और ये कब होगा, जब x माइनस 1 होगा आपका नेगेटिव, यानी कि x जब होगा ग्रेटर देन 1 और जब x जब होगा आपका लेस देन 1। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम तोड़ते हैं इसको। तो एफ एक्स क्या बन जाएगा आपका, एफ एक्स बन जाएगा कुछ ऐसा। पहले आप कंडीशंस लिख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। ठीक है, आपको पता है जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फंक्शन में इसका पार्ट क्या होगा, तो आप यही तो बोलोगे कि x माइनस 1 से रिप्लेस कर दूंगा मैं इसको। बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ तो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, इसको आप ऐसे तो बोल सकते हो ना, माइनस का x प्लस 1। तो बच्चों वाली बातें यार बाद में कर लेना, है ना। तो भाई आप क्या बोलोगे, जब x आपका बड़ा देन इक्वल टू 1 होगा तो ये एक्चुअली टूटेगा इस कैटेगरी में, वो तो अपने एज इट इज रहेगा, ये भूलना नहीं है आपको। जैसे नीचे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, नीचे वाला x हमेशा सेम टू सेम था। ठीक है, अच्छा जब x आपका लेस देन 1 होगा तो ये टूटेगा अपने नेगेटिव वाले पार्ट में, यानी कि आप इसको बोल देते हैं माइनस का x प्लस 1, जैसे आशीष ने बोला। ठीक है, और ये x प्लस 2 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनेगा आपके पास, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 1, और ये बन जाएगा आप लोगों के पास शायद 3। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ इसकी लाइन बनाए करूँ तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, 1 आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट है, जब आपका x 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन है 2x प्लस 1, और जब आपका x लेस देन 1 है तो आपका फंक्शन है 3। लगा लोगे एलचल, लगा लोगे आरएचएल, हो गया सवाल सॉल्व, कोई दिक्कत। बाकी लिमिट विमिट निकाल लेना, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी x इक्वल्स टू 1 पे। देखो सिर्फ इस ब्रेकिंग पॉइंट पे दुविधा होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, बाकी हर जगह तो करेगी करेगी। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हर जगह करेगी, याद रखना इस बात को। फंक्शन डिफाइंड है भाई, देखो हर जगह डिफाइंड है फंक्शन, तो सारी वैल्यूज के लिए है, 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो, सबके लिए कुछ ना कुछ फंक्शन है आपके पास, डिफाइंड तो हर जगह है। बात समझ में आ रही है। 1 पे क्या होगा, देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 आएगा, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे 1 पुट करो, 2 प्लस 1 3 आएगा, 3 3 आ रहा है, एलसीएल इक्वल टू आरसीएल हो रहा है, फंक्शन आपका सॉल्व भी होगा, कोई दिक्कत। रिडिफाइन कर लोगे, बाकी जो काम करना हो कर लेना आप लोग। ठीक है, रब करता हूँ इसको मैं, चलो रब नहीं करता, अगर आपके पास टाइम नहीं है। लिख रहे हो आप, लिख लिया आप लोगों ने, मिटा रहा हो बच्चों से, है ना। एक और फंक्शन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर x माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर x माइनस 2, इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, मॉड के अंदर x माइनस 3, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक, ये चीज़ काम की है भाई, देखते हैं एक बार, है ना। थोड़ा जल्दी लिखिए, कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, चलो कोई नहीं, देखता हूँ कितना आता है। मुझे गेट सामने ही गेट है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है भाई, चलिए करते हैं सॉल्व, लिखें करें।
तो भाई आपको पता है कि हमेशा मॉड टूटता है, तो भाई मॉड की सारी कंडीशंस को आप लोग देख लीजिए। मैं इसका एक शॉर्टकट बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप लोग एक ट्रेडिशनल तरीके से सीखो कि जो भाई ओरिजिनली हम लोग करते थे पहले, इससे कभी गलत नहीं होगी आप लोग, उससे शायद गलत भी हो जाओ। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक बार। तो आपको पता है भाई मॉड टूटेगा दो कैटेगरीज में, एक होगा x-1 और एक होगा माइनस में x-1। टूटेगा दो कैटेगरीज में, एक होगा x-2 और एक होगा माइनस में x-2। अच्छा, कब का होगा लिखना बहुत ज़रूरी है, जब x > 1 होगा, जब x <1 होगा। पता लगा कैसे आया नहीं? ठीक है, ये होगा जब x > 2 होगा और जब x <2 होगा। ठीक है, बोलिए। अब आप लोगों के पास दुविधा ये रहेगी भाई सर मैं यहाँ पे बाउंड्रीज क्या मतलब कंडीशंस क्या क्या लिखूं। तो उन कंडीशंस को समझने के लिए आप छोटा सा काम कीजिए। देखिए लंबा लाइन बनाइए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब लिख दीजिए। आपको मेरे ख्याल से दो ही नंबर दिख रहे होंगे 1 और 2, ठीक है ना। तो एक बन गया 1 और एक बन गया 2, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ये होता है इन्फिनिटी माइनस का और ये होता है पॉजिटिव का। ठीक है, मुझे बताइए पूरी नंबर लाइन को इन दोनों पॉइंट्स ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। तो आपकी कंडीशंस भी यहाँ पे 3 बनेंगी। fx इज इक्वल्स टू 3 कंडीशन देखो कौन सी बनेगी, जब x छोटा है 1 से, ठीक है, जब x 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, और जब आपका x 2 से बड़ा है। यही दो कंडीशन बन रही है आप लोगों की, 3 कंडीशन बन रही है ना। इक्वल टू कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी है। मैंने इक्वल टू ये हमेशा वहां लगाया जहां पे हमेशा x बड़ा हो रहा हो किसी चीज से। तो x बड़ा है 1 से तो मैंने यहाँ लगा दिया, x बड़ा है 2 से मैंने इक्वल टू यहाँ लगा दिया। आप कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है जी, करें अब सवाल को सॉल्व। अब आपको देखना है बस कि जो इस वाले सब इंटरवल में मैं आता हूँ, जो इस वाले पार्ट में अगर मैं आता हूँ, तो दोनों फंक्शंस अपनी कौन सी डेफिनेशन को, कौन से रूप को लेके चलेंगे। दोनों फंक्शंस अपने कौन से रूप को लेके चलेंगे। ठीक है जी, चेक करते हैं एक बार, रुक जाइए। अब आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब भाई ऐसे देखो, देख सकते हो जब आपका एक छोटा है 1 से, अब देखो छोटा 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला तो भाई अपने आप को लेके चलेगा ऐसे। साइन जो लगा वो साइन लगाइए। मुझे बताइए जब x छोटा है 1 से, छोटा देन 1 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? ऊपर वाले में आना चाहिए छोटा देन 1। अबे छोटा देन 1 का मतलब क्या 2 से बड़ा हो जाएगा क्या? एक नंबर लो, 0 लो, छोट इक्वल लोगे तो 1 इक्वल टू कहाँ आ रहा है? 1 इक्वल टू आ रहा है क्या इसके अंदर? देखो मेरी बात सुनो, ये आपसे बोल रहा है जब आप यहाँ पर हो 2 से जब आप बड़े हो तो ये वाला फंक्शन है आपका पहला वाला फंक्शन, 2 से छोटे में आपका ये वाला फंक्शन। ये बोला x आपका 1 से छोटा है, कौन सा फंक्शन आएगा? नीचे वाला आएगा ना। अगर आपका मन कर रहा है भाई आपको ये सब पल्ले नहीं पड़ रहा, मान लो निखिल पल्ले नहीं पड़ रहा मान लो ये सब कुछ, तो आप एक काम करो, x छोटा देन 1 का मतलब 0 मान के चल लूं? बोलो एक नंबर ले लो 0। मुझे तो 0 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, इसको उठा लो। अब दोबारा देखो 0 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। 0 का 2 से बड़ा है क्या? 0 2 से छोटा है? हाँ छोटा। तो भाई ये वाला फंक्शन आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, पता लगा क्या किया मैंने, और ये बाद में सॉल्व कर। यहाँ 1 से बड़ा है क्या? क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे जरा बताओ। x लेस देन 1 लेना है आपको। लेस देन 1 का मतलब क्या? 0.9, 0, -1, -2, -3 कुछ भी रख लूँ। अब मुझे बताओ जो सारी वैल्यूज मैंने आपको बोली हैं, क्या वो 2 से बड़ी वैल्यू बोली है मैंने? वो सारी वैल्यू 2 से छोटी तो है, तो यही तो आएगा और क्या आएगा? सोच के देखो एक बार। हाँ तो अरे पागल है क्या ये, तुमने छोटी क्लास नहीं पढ़ी क्या? जब मैंने 1 से छोटी वैल्यू ली है तो वो 2 से बड़ी कैसे हो जाएगी? ये 2 से बड़ा लिखा है मैंने यहाँ पे। दोनों में क्यों नहीं बैठ रही? मुझे बताओ, अगर कोई मान लो हाइट की बात हो रही है, कोई इससे छोटा है तो क्या मुझसे छोटा नहीं होगा वो? सोच के देखो वाली बात। अगर x कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो वो ऑब्वियसली 2 से भी छोटी होगी। 2 से बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी वैल्यू। कोई वैल्यू 1 से छोटी है, क्या 2 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू? नहीं होगी ना। नीचे वाले में होगा। तुम बताओ कोई सी वैल्यू पुट कर दो तुम यहाँ पे, इक्वल टू मैंने लगाया नहीं है यहाँ पे, मान लो इक्वल टू लगा भी लो चलो। अगर x इक्वल टू 1 भी है तो 1 जो है 1 के 2 से बड़ा है, 1 के 2 से छोटा है? हाँ छोटा है, यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये वाला कंडीशन आएगी। सोच नहीं पा रहे आप बस। ठीक है भाई,
पता लगे दोनों का क्या आंसर आएगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी हम लोगों को, मैं बाद में सिंप्लीफाई करूंगा। x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो एक काम कीजिए आप लोग, इनके पीछे कोई नंबर मान लीजिए, 1.5 मान लूं। अब देखते हैं 1.5 कहां पे लाई करता है। 1.5 क्या बड़ा है 1 से? हाँ बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा इसकी जगह पे, यानी कि x - 1 आएगा। और 1.5 क्या बड़ा है 2 से? कहां बड़ा है 2 से? नहीं है। 1.5 छोटा है 2 से? हाँ भाई छोटा है, तो माइनस वाला आएगा। तो भाई प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा x - 2। अभी सिंपलीफाई हम लोग कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। x बड़ा लेना है आपको 2 से, या फिर इक्वल टू 2 भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन आपको लोग कोशिश कीजिए कुछ बाहर के लेने का। तो आपने 3 मान लिया, चलो 3 क्या बड़ा है 1 से? हाँ भाई है, तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, प्लस का साइन लगाइए। 3 क्या बड़ा है 2 से? हाँ भाई 3 बड़ा है 2 से, तो इसका भी पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा। सॉरी, कोई दिक्कत? अब इसको आप कर लेना सिंप्लीफिकेशन जो करनी है, मैं करता हूँ देखो आपके लिए। ये हो जाएगा -x + 1 -x + 2, ये हो जाएगा अल्टीमेटली आपके पास -2x + 3। कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई यहाँ भी देख लो एक बार, ताकि मैं कुछ दिखा सकूँ आपको। ये हो जाएगा आपके पास 2x + -3। नोटिस करना है एक बात को, इसका नेगेशन ही यहाँ पे आता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और देखते चलिए, ये हो जाएगा आपके पास x - 1 -x + 2, x कट गया, अल्टीमेटली आपके पास प्लस का 1 आएगा सिर्फ। तीनों फंक्शन पता लग गया आप लोगों को? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये फंक्शन है -2x + 3, यहाँ पे ये फंक्शन है 2x - 3, और यहाँ पे ये फंक्शन है सिंपली 1। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि LHL में अगर आप 2 पे लिमिट निकाल रहे हो, LHL में कौन सा फंक्शन आएगा बताओ? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन या थर्ड फंक्शन? अगर आप इसका LHL निकाल रहे हो तो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो बताइए। 1 आएगा कि -2x + 3 भी आएगा? ये क्यों नहीं आएगा? हाँ मैंने क्या बोला भाई, 1 से छोटे कैसे देखते हो आप लोग? भाई 1 से छोटा 2 नहीं, एक चीज देखो यहाँ पे, आप जब LHL निकालोगे 2 छोटे पे देखोगे, 2 छोटा तो ये भी है, 2 छोटा तो ये भी है। क्या सिखाया था मैंने आपको? बच्चे मैंने आपको ये बस ये बोल था भाई 2 से जस्ट छोटा, इतना याद रखिए बस। 2 से जस्ट छोटा तो यहीं पे कहीं पे आएगा भाई, वहां थोड़ा ना भग जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। भले ही आपको दिखे कि भाई यहाँ पे मान लो कोई अलग ही फंक्शन है, यहाँ पे मान लो कोई अलग ही अलग फंक्शन दिख रहे हैं आपको, फिर भी 2 से जस्ट छोटा उसके बगल वाला ही होगा, कितना भी कर लेना आप लोग, ठीक है। निकाल लोगे आप लोग सब कुछ यहाँ से, मैंने फंक्शन को रिडिफाइन कर लिया, ये आपके इस फंक्शन का आंसर है। घर से आप लोग क्या करना, घर से एक और चीज मान लेना है, प्लस में x - 3 मान लेना मॉड में, और सॉल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चन 12th क्लास में आते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को एक और शॉर्टकट बता दूंगा इसको करने का, जो इससे कंपेरेटिवली कम टाइम लेगा आप लोगों का, लेकिन अल्टीमेटली काम यही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। वहाँ पे मैं इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर मैं आप लोगों को इसको करने का आसान तरीके भी सिखाऊंगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे आप लोगों के अब कम से कम, लेकिन फिर भी आप लोगों को आने चाहिए करने, ठीक है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं मैं इसको? देखो पेपर में सवाल कैसे आएंगे आपके पास, अभी से लिख लीजिए आप लोग। पहले तो एक जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले एक MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखते हो आप लोग, राइट हैंड लिमिट में कैसे लिखते हो, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कब करती है, तो आप बोलोगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, या फिर उसमें लिखा होगा ऐसे कुछ, लिमिट एक्सटेंड्स टू कुछ समथिंग पॉजिटिव समथिंग नेगेटिव करके लिखा होगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन MCQ में बनते हैं आप लोगों के, इसको मैंने मिटा दिया बच्चों, ठीक है। अब वो तो सवाल में दिया होगा, मैंने किया ही नहीं अभी वो सवाल। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है, उसकी लिमिट निकालनी, तो आप यहाँ पे पुट करोगे अपने आप को, LHL में ये फंक्शन पुट करोगे, RHL में ये फंक्शन पुट करोगे और निकालोगे। फिर जब अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्सटेंड्स टू 2 है, तो आप यहाँ पे अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, LHL में ये वाला फंक्शन आएगा, RHL में ये वाला फंक्शन आएगा, फिर आप पुट करोगे। अब मान लो इन दोनों के अलावा कुछ भी पूछ लिया, मान लो 5 पे पूछ लिया, तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में भी यही फंक्शन है, राइट हैंड साइड में यही फंक्शन है। और देखो मैंने कहा था भाई हमेशा ऐसी जगह पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। सिर्फ दुविधा कहाँ पे होती है आपको? दुविधा सिर्फ उस पॉइंट पे होगी जिसके लेफ्ट में कुछ और है, राइट में कुछ और है। यहाँ पे कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आप चेक कर लोगे आराम से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ MCQ का सवाल है 5 पे, होगी भाई, बशर्ते एक बात और याद रख लेना, बशर्ते 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, नहीं कि भाई नॉट डिफाइंड हो रहा हो, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो आपको दिख रहा है भाई साहब साहब, जब 2 से बड़ा है तो 5 यहीं पे कहीं पे लाई करेगा, इसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास, डिफाइंड तो है, तो एग्जिस्ट भी करेगी लिमिट, है ना। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है।
बच्चों कराने को बहुत सारी चीज़ होती है, पता आपको, मैं आपको ग्राफ्स भी सिखाता अगर मतलब मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो। ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंट्रेंस के क्वेश्चंस के अंदर। ग्राफ्स अगर सीख गए आप लोग तो किसी भी चीज़ से ग्राफ बनाना सीख जाओ, आप हर चीज़ कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपके पास। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। पहली चीज लिमिट निकालो, जहां पे आपको बोलता है फाइंड लिमिट, ऐसा बोलते हैं फाइंड लिमिट करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की। तो आपको क्या करना होता है, आपको निकालना होता है एलएचएल, आपको निकालना होता है आरएचएल। निकाला 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 एक वैल्यू आई, निकाला 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 एक वैल्यू आई। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है, तो आप बोलते हो कि आपका फंक्शन डिफाइंड है और ये जो है आपका, सॉरी ये आपका जो लिमिट है वो डिफाइंड है और जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, तो लिमिट की वैल्यू भी 3 आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, एक तो यहाँ पे लिमिट निकालो। एक बोलता है आपसे कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है, इसने पहले ही आपसे बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ अननोन आपको फंक्शन में निकालना होगा। तो उस केस में शुरुआत में ही आपको लेके चलना है कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है, क्योंकि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है उसकी। ऐसा होगा तभी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये आपको लेके चलना है और आपको लिमिट की वैल्यूज ऐसे करके निकालनी है। ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दोनों को इक्वेट करके रखिए, जो भी अननोन होगा आपके पास निकल जाएगा। क्योंकि इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है तो वैल्यू निकालना तो आसान होता है ना आपके पास। ठीक है ना निखिल, बोलो। ठीक है जी, चलो मैं एक सवाल कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सवाल आपके एनसीईआरटी बुक का ही है और इसमें से ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो भाई आपके टर्म 1 में है ही नहीं। तो आप लोगों को खुश होना है अभी तो कि चलो भाई हमारे लिए सीबीएसई वालों ने अच्छा काम कर, लेकिन बच्चे ऑन द स्पॉट आप लोगों को दुखी भी होना है। दुखी क्यों होना है, आप लोग बच्चे बहुत अच्छी चीज़ नहीं सीख पाओगे। बच्चे मेरा काम अभी प्रायोरिटी यही है कि आपका सिलेबस पूरा कराऊँ मैं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया मेरे से, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, हर एक चीज़ पढ़ ली जो पेपर में भी नहीं आ रही, जो वे शुरू से पढ़ रहे हैं। आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कराना मुझे, तो मेरे को आपके साथ थोड़ा सा वैसे रहना पड़ेगा। चलिए एक शुरू करते हैं सवाल। सवाल ने आपसे बोला इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो आपसे बोल रहा है कि ए प्लस बी एक्स जब x लेस देन है 1, ठीक, और 4 है जब x इक्वल्स टू है 1, और b माइनस में ax है जब x ग्रेटर देन है 1। ठीक है ना, ऐसा है सवाल। और आपसे बोल रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और बाद में बोला हुआ है कि इफ लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल्स टू 4 गिवन है आप लोगों के पास। ठीक है ना, ये लिमिट जो है आपके पास 4 गिवन है। फिर बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, या फिर आप डायरेक्टली बोलूँ मैं तो फाइंड a एंड b, ऐसा बोल दिया इसने। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। फाइंड करना है आपको a एंड b को। चलिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर लिमिट पहले से ही आपको दे रखी है तो आपको एलएचएल इक्वल टू आरएचएल शुरू से लेके चलना है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। उससे पहले आप लोग चाहो तो एक काम कर सकते हो, नंबर लाइन ड्रॉ करिए आप लोगों ने, ताकि भाई ये चीज़ करनी जरूरी है। भले ही आपको लग रहा है इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बड़े क्वेश्चन में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपका। कितना आप लोगों ने शुरुआत में गलती है, मैंने कहा था लेस देन में क्या कहा, तो आपने बहुत सारे फंक्शन बोले थे ABC दिन हो सकते हैं, इतनी गलती वहाँ पे, तो गलती नहीं होगी आप लोगों की उससे। और अब तो आप लोग एक्सपर्ट इतने जाओगे, ये बनाओगे तो भी कर लोगे। ठीक है, आपके पास एक चीज़ है 1, जब 1 से छोटा है तो आपका फंक्शन है a प्लस में bx, जब x इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन है 4, और जब x जब बड़ा है 1 से तो आपका फंक्शन है b माइनस में x। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो आप बोलोगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज डिफाइंड, और हमें पहले से दे रखी है, डिफाइंड है इसका मतलब, है ना। कई बार वो चीज़ देने रखी होती है हम लोगों को, वो सिर्फ ये बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट कर रही है, बस इतना बोलता है। कई बार यहाँ तो इतनी अच्छी खासी बात बोलती है कि भाई ये 4 के बराबर है, कई बार बोलता है सिर्फ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट कर रही है, तो भी आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर
LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू किस पे था, 1 पे, 1 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x होना ही चाहिए भाई। अगर एग्जिस्ट करे तो ये सब कुछ शुरू में हुआ होगा तभी तो जाके एग्जिस्ट कर रही होगी लिमिट। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको बताना है मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अगर आपका फंक्शन 1 से जस्ट छोटा है तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी होगी बताइए आप लोग मुझे। a प्लस बी एक्स बोलो है कि नहीं, तो आपने लगा दिया भाई a प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट जब आपकी x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, यानी कि जब आपका x 1 से जस्ट बड़ा तो आपका फंक्शन डेफिनेशन बताइए, जल्दी बताइए मुझे एक बार। b माइनस ए एक्स है भाई। और मैंने आपको कहा है भाई अब इसके बाद आपको सिर्फ लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर डायरेक्टली आंसर मिल जाए तो वही आंसर हो जाएगा, वरना मान लो 0/0 बनता है तो भाई कुछ ना कुछ कर लीजिएगा आप लोग वहाँ पे, जो आपने पहले सीखा हो मेरे से। चलिए हम करते हैं। 1 पुट कर दिया मैंने तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा सॉरी a प्लस बी मिलेगा, और आपको मिलेगा यहाँ से b माइनस है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ से आता है। एक और चीज़ फटाफट देखिए, आप लोग चाहे तो यहाँ से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ से सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। आपसे इसने बोलते कि लिमिट की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। आपको पता है कि लिमिट की वैल्यू क्या होती है, जो LHL होता है जो RHL होता है वही तो लिमिट की वैल्यू होती है, ये तो सिखाया मैंने आप लोगों को। तो भाई आप यहीं पे इक्वल टू 4 लेके चल लीजिएगा, इक्वल टू 4। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। ध्यान से यहाँ देखिए, 3 एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये बराबर है इसके और साथ में ये बराबर है इसके, जहां से निकल जाए वही करना पड़ेगा। अगर 3 चीजें इक्वल है तो भाई सब आपस में इक्वल होंगी, किन्हीं भी दो को लेकर इक्वेट कर दो आप लोग। इसको और इसको इक्वेट करने में फायदा नहीं दिखेगा मेरे को, लेकिन इसको इक्वेट करने से ये मिलेगा आपको और इसको इक्वेट करने से ये मिलेगा आपको। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 और माइनस का a प्लस का b इज इक्वल्स टू 4। मैंने सिर्फ उल्टा लिख दिया इसको और कुछ नहीं किया ताकि आराम सॉल्व हो जाए। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, a से a कट गया, 2b इज इक्वल्स टू 8 मिल गया, b इज इक्वल्स टू 4 मिल गया, ठीक है ना। अब किसी में पुट कर दो इसको, चलो मैंने यहाँ पुट कर दिया, a प्लस 4 इक्वल टू 4, a की वैल्यू 0 मिल गई आपको, दोनों निकल गई चीज़ आपकी। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई दिक्कत। जब कभी भी आपको ये बोला जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भाई आपको LHL इक्वल टू RHL लेके चलना है, ठीक है ना। हो सकता है कि देखो जिस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना बोले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस क्वेश्चन में यहीं पे कोई ना कोई वैल्यू बन जा रही है, जब जाके यहाँ से कोई वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को, है ना। यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा में क्यों दिया है 4, क्योंकि आपको दिख रहा है भाई इन दोनों से कोई वैल्यू मिलने वाली रही नहीं, मिलेगी ना आपको वैल्यू यहाँ से कोई, है ना, इसलिए इसने ऐसे वैल्यू निकाल दी। कोई दिक्कत, ठीक है जी। 4 नहीं रहा तो फिर आपको इन दोनों में से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती, मतलब यहाँ पे सिर्फ a ही बचता मान लो, और यहाँ पे मान लो 0 या फिर 8 मिल जाता मान लो, तो एक की वैल्यू 8 मिल जाती। अगर दो वेरिएबल्स आपके पास है तो भाई 2 इक्वेशन देनी चाहिए थी इसको, इसलिए इसने ऐसा काम किया है। कई सवालों में ऐसा नहीं होता, कई सवालों में से बोलता है एग्जिस्ट करेगी, वहाँ पे सिर्फ आप ये लेके चलिए और आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक, ठीक है ना, ठीक है जी। अब देखो सवाल में बस ट्विस्ट क्या था हल्का सा, सवाल ने 4 नहीं दिया था, सब मैंने अपने आप 4 लिखा है यहाँ पे। सवाल ने लिखा था यहाँ पे f ऑफ 1 लिखा था। मुझे बताओ f ऑफ 1 का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो कितनी वैल्यू आएगी उसकी 4, इसलिए डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया समझाने के लिए आपको, ताकि आराम समझ जाओ आप लोग, वरना ये सवाल में ये दिया हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे। अगर मुझ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो इसमें कोई सवाल तो ऐसा है नहीं, बट फिर भी देखिए एनसीईआरटी का एक सवाल है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा ऐसे करके आप वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब एक थोड़ा टेढ़ा सवाल ले लेते हैं एनसीईआरटी बुक का अपनी, फिर हम खत्म कर देंगे अपने इस चैप्टर को, ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएशन पे आ जाएंगे। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को एक भी सवाल, हाँ बिल्कुल डेरिवेटिव्स आ रहा है ना आप लोगों में, ऐसा कैसे है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स आ रहा है सिर्फ, तो मुझे कोई बात नहीं, मैं आपको डेरिवेटिव्स की थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस के अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगा सको और आपके सवाल आराम से बन जाए, ठीक है, ताकि वरना बच्चे सवाल कई बार फंसा देंगे आपको, तो वो अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर मैं उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इस सवाल को। आपके एनसीईआरटी बुक में ही एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा उसको। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही एक लास्ट क्वेश्चन है,
थोड़ा सा अलग वजह सवाल इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको, हालांकि अगर आप सोचोगे तो आप खुद भी कर लोगे उसको। आपसे बोल रहा है कि अगर fx आपको दिया हुआ है कितना m, बच्चे ऑफलाइन मत ऑनलाइन मत आओ भाई, शुभम और क्या कहते हैं अमरीश साहिल, बच्चे ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन ज़्यादा समझ में आता है। सुन रहे हो आप लोग? ऑफ बच्चे आप भी अभी खा पी के पढ़ रहे होगे, आप लेट के पढ़ रहे होगे, वो गलत चीज़ है, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, ऐसे पता नहीं पढ़ भी रहे होगे कि नहीं पढ़ रहे होगे, फोन चालू करके चले गए हो घूमने। ऑफलाइन आओगे पढ़ने, ऑफलाइन प्लीज, इसीलिए आपके लिए सेंटर ही खोला था यार, वरना हम भी ऑनलाइन पढ़ा देते हैं आराम से। इतने पैसे भी किराया जा रहा है हमारा, इतना सारा कमाई वमाई कुछ होने पे किराया जा रहा है इतना सारा, बताओ ऑनलाइन ही पढ़ ले सब लोग ऐसे फिर। बस आपको पता है कितने सारे पैसे बच रहे हैं ऑफिस वगैरह के, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं लोग तो उनका कितना किराया बच रहा है, बहुत ज़्यादा किराया बच रहा है उनका। हालांकि ऑफिसों में तो खैर जब टर्नओवर ही करोड़ों का होता है तो उतना किराया खैर मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी सोचो अगर कोई बड़ी जगह है तो वहाँ किराया कम से कम 30-30 लाख रुपए होता है महीने का, कोई बिल्डिंग अच्छी होती है तो कितना किराया बच रहा है उनका। हालांकि ये उनके लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज वो लोग तो एम्प्लॉयज़ को ही 2-3 लाख रुपये महीने देते हैं, समझे। छोटे मोटे जैसे हमारे जरा ऑफिस वगैरह होंगे तो उनका किराया बहुत बच जाता है। आपको पता है हमारा अभी कम से कम 40% जो भी इनकम हो रही है हमारी सो किराए में जा रही है हमारी अभी। NX प्लस M और क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? वो तो छोटा मोटा खर्चा है। अब ऐसे तो मैं जोड़ूँ तो मेरा तेल का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, तेल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको पता है लोगों को अब आदत पड़ जाएगी 100 रुपये तेल भरवाने की, आदत पड़ जाएगी अब लोगों को। अब चाहे कम भी हो जाए तो भी लोग 100 रुपये दे ही देंगे तेल में। हमारे यहाँ 107 हो गया तेल, पता है आपको? बताओ, मैं पहले डलवाया तेल, मेरा एक बार तेल डलवाने मेरा 1 वीक चलता था, अब एक बार तेल डलवाने मेरा 2 दिन चलता है तेल। सोचो, पैसे वैसे मिलते नहीं है मुझे कहीं से, कितना वो हो रहा है। और गाड़ी छोड़ने से तो बिकॉज आने जाना पड़ेगा ही आने जाना। करें सवाल को? तो इस सवाल ने आपसे बोला कि भाई ऐसा कुछ सिनारियो है और बोल रहा है कि आपको M और N की वैल्यू निकालनी है। अगर इसने साफ साफ आपसे 2 बातें बोली हैं, एक बात इसने बोली है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है इसकी, और साथ में इसने भी बोल दिया है एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x भी इसकी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा बोल दिया इसने। कई बार क्या होता है ना, 2 चीज़ों से आंसर निकलते हैं आप लोग, हालांकि इस सवाल में तो ऐसा खैर नहीं है, नहीं कई बार क्या होता है इससे आपके पास एक इक्वेशन बनेगी M और N में, मान लो AB में, ठीक है ना, और हो सकता है इससे भी आपके पास एक इक्वेशन बने M और N में, और दोनों को फिर आप सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, खैर बता रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आप लोगों को कई बार क्या होता है इससे आपको इक्वेशन मिलेगी एक, और कई बार क्या होता है इससे आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को साथ में रख के चाहे प्लस माइनस करो, चाहे आप वो जो करते हो कोफिशिएंट्स को सेम बना के प्लस माइनस करते हो, जिसको आप बोलते हो एलिमिनेशन मेथड, है ना, वो करो तो आंसर निकल जाएगा आप लोगों को। हालांकि इस सवाल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, फिर भी लेकिन ऐसा होता है सवालों के अंदर, ठीक। ओहो भाई, आज तो विटामिन डी मिल रही है यहाँ पे, मुझे कार की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है। करें सवाल को? चलो करते हैं। तो भाई आपसे बोल दिया इसने सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब साफ साफ ये हो जाएगा कि LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे नहीं दी वैल्यू, कितनी वैल्यू वो दे रखी है ना, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो भाई इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। बोलो है कि नहीं? अब बस आपको सोचना है भाई fx में क्या आएगा, तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव व्हाट इज f ऑफ x, आप बताइए 0 से छोटा तो कौन सी वैल्यू आएगी? शायद पहली वाली आएगी, mx स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे शायद आपके पास आएगा nx क्यूब प्लस n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं पुट करता हूँ। दूसरी वाली क्यों नहीं, आप बताओ। x इज इक्वल्स टू 0 पे, ओ बच्चे 2 मिनट रुको, हाँ बिल्कुल सही बच्चे, देखो गड़बड़ कर दी मैंने बच्चे, यहाँ पे तो गड़बड़ बता दिया आप लोगों ने। चलो इसको बनाते हैं, देखो गड़बड़ ऐसी हो जाती है आप लोगों से, इसको बनाते हैं हम लोग। एक है 0,
एक है 1, ठीक है। 0 से छोटे के लिए आपका फंक्शन है mx स्क्वायर प्लस n, 0 से लेकर 1 में आपका फंक्शन है nx प्लस m, और 1 से बड़े में आपका फंक्शन है nx क्यूब प्लस m। आप जब चेक कर रहे हो 0 पे तो आप लोग यहाँ पे खड़े हो। 0 से जस्ट छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, तो आपने सही बताया बिल्कुल मेरे को ये वाली चीज, लेकिन 0 से जस्ट बड़े के लिए तो फंक्शन ये वाला है यार, आपने ये कैसे बता दिया मेरे को, और मैं भी सोचा कि आपको तो आता है, आपने सही बताया। चलो भाई करते हैं, कोई बात नहीं, गुड। भाई ये हो जाएगा आपके पास nx प्लस m, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। x के लिए 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा शायद यहाँ पे n, और यहाँ आपको शायद मिल जाएगा m। तो भाई एक चीज मिल गई आपको, जब कभी भी n इक्वल टू m होगा तब इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगी, यानी कि सारी वैल्यूज जब भी n इक्वल टू m हो तब ये होल्ड कर रही है भाई इस इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये आपको मिल गया आंसर, फॉर एवरी वैल्यू, एवरी रियल वैल्यू ऑफ n एंड m, या फिर से एक ही बोल दो, फॉर एवरी रियल वैल्यू, फॉर एवरी रियल वैल्यू बोल दो यहाँ पे, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m या फिर n, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m एंड n वेयर n इज इक्वल्स टू m, मतलब जब दोनों इक्वल होंगे तब जाके आपकी जो इसकी लिमिट होगी वो एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी n और m को आप इक्वल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1 लिया तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। अगर आपने 0 लिया तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 0, 0 0 0 0 ले लो, इक्वल इक्वल लेना पड़ेगा बस आप लोगों को, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये भी चेक करना है मुझे। तो आपको पता है कि लिमिट, सिंस आप बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए भाई। निकालते चलिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। 1 से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन होगा ये वाला, 1 से जस्ट बड़े के लिए फंक्शन होगा ये वाला। तो क्या बन जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव nx प्लस m और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव nx क्यूब प्लस m। 1 पुट करके देख लो भाई, आपको मिलेगा n प्लस m और आपको मिलेगा n प्लस m। मुझे बताओ ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं है क्या भाई। n प्लस m हमेशा n प्लस m के बराबर आएगा, चाहे कुछ भी पुट कर लो n और m में, है ना। यहाँ पे तो बस कंडीशन थी आपके पास, जब n इक्वल टू m होगा तो ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर ऑल रियल वैल्यूज n m में कुछ भी डाल दो आप लोग, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा थोड़ा सवाल टेढ़ा है वाला, अगर यहाँ पे डायरेक्टली कुछ वैल्यू होती है आपके पास तो आराम से आप इसको सॉल्व कर लेते। n प्लस m इक्वल टू 6, n इक्वल टू m, तो आप आराम से निकाल लेते हैं। n की वैल्यू भी 2 3 आएगी और m की वैल्यू भी 3 आएगी, है ना। लेकिन ना तो वहाँ से कुछ आप किसी वैल्यू पे आप जा रहे हो, ना ही आप यहाँ से किसी वैल्यू पे जा रहे हो, इसलिए दोनों सवाल थियोरेटिकल सवाल है। आ गया हमारे पास, कैसे आया खुद देखो। 0 पुट किया आपने, m कट गया n बचा, 0 पुट किया आपने, n कट गया m बचा, ठीक है भाई। तो ये तो सबके लिए n प्लस m कुछ भी पुट कर लो आप, है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, तो सारी वैल्यूज के लिए सही होगा ये। यहाँ पे सिर्फ उन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे n इक्वल टू m है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर दो, x इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। बोलो समझ में आया। थ्योरेटिकल सवाल है, आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जहाँ पे आप लोगों को इनकी वैल्यूज निकालनी ही पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बोलता कि बताइए n और m की वैल्यू क्या होगी अगर इसकी लेफ्ट हैंड ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो मान लो 4 के बराबर है, तो आप बोलते जब n की वैल्यू 4 होगी, m की वैल्यू 4 होगी तो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं आपसे बोलता यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है मान लो, तो n इक्वल टू m की वैल्यू 4 आ रही है वहाँ पे और n प्लस m की वैल्यू 10 आ रही है, तो भाई गड़बड़ थोड़ी हो जाती है यहाँ पे, ऐसे नहीं होता, यहाँ पे 8 होता मान लो, तब जाके दोनों की वैल्यू 4 फिर से आती, क्योंकि वहीं से आपका आंसर निकल चुका है, यहाँ सॉल्व नहीं होती, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, वहीं से आपका आंसर निकल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर इक्वेशन बन रही है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस सवाल में कुछ भी सॉल्व क्यों नहीं करना, बिकॉज थ्योरेटिकल टाइप का सवाल है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन जहाँ पे वैल्यूज पूरी पूरी निकालनी होती है वो वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिमिट्स का समापन करता हूँ, बेसिक पार्ट कर रहा हूँ समापन, मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चंस कराए ही नहीं है आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन एडवांस नहीं कराया आप लोगों को।
ठीक है, एक क्लास में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा एल हॉस्पिटल रूल और उसके ऊपर बेस सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आप लोग, वो भी आप लोगों को सिर्फ मैं बेसिक ही बेसिक कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग घबराओ, पेपर ऊपर सही से कर लो अपना। घबराते हैं ना यार बच्चा, अभी फेल हो जाएंगे ना, फेल भी नहीं होंगे तो भी 30 नंबर मान लो आते किसी के 50 में से, तो भी कहेगा मेरे नंबर कम आए हैं, ये नहीं देगा मैं कैसा पढ़ रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ रहा। मान लो 50 में 30 मतलब 100 में से 60 नंबर आ गए, तो भी कहेगा सर ऐसी ऐसी बात है, समझे। अपने आप तो मैंने कहा ना किताब किसके पास है, किसी का किताब ही नहीं तुम में से एक्स्ट्रा, कैसे करोगे, कैसे पढ़ोगे। मैं क्या तुम्हें किताब खरीदूँ, एडिशन में खरीदूँ तुम्हें पढ़ना, मुझे पढ़ना बाद में, मेरा काम सिर्फ एनसीईआरटी कराना है आपको और उसके एग्जाम्पल बुक कराना है, बस प्रैक्टिस करना तो आपके ऊपर है। बस जाओ आप लोग।